हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें बेसिकली हम 4th यूनिट पढ़ रहे हैं जो आपकी मेमोरी के बारे में। तो बेसिकली हमने पूरी यूनिट कवर कर ली है, बस आपका एक लास्ट टॉपिक रहता है जो है आपका वर्चुअल मेमोरी के बारे में। ठीक, तो इस टॉपिक को देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? तो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो बेसिकली प्रोसेस को एक इल्यूजन शो करती है कि बेसिकली मेरे पास जो मेमोरी है उससे ज़्यादा दिखा रहे हैं उसको। ठीक, तो बेसिकली एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके थ्रू बेसिकली जो मेमोरी मेरे पास है एक्चुअल में, जो फिजिकल मेमोरी मेरे पास एक्चुअल में है, जो रैम है मेरी, उससे ज़्यादा साइज में एक तरीके से शो कर रहा हूँ। कि मैं फॉर एग्जांपल आपके पास जो रैम है, जो फिजिकल मेमोरी है आपकी, फॉर एग्जांपल रैम वो 4 GB है। कितनी है? 4 GB। लेकिन मैं ऐसे शो कर रहा हूँ कि मेरे पास 4 GB ना होकर 6 GB है। ठीक, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 4 GB ही है, लेकिन मैं शो क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास 6 GB है। तो मैं एक तरीके से एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक, और ये किसकी हेल्प से करता हूँ मैं? बेसिकली जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसका कुछ पोर्शन यूज करता हूँ एज ए प्राइमरी मेमोरी। ठीक, तो इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ? आपकी वर्चुअल मेमोरी। तो बेसिकली एक बार आप डेफिनेशन समझो इसकी। इट इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट गिव द प्रोसेस द इल्यूजन ऑफ हैविंग मोर मेमोरी। तो बेसिकली आपके प्रोसेस को एक ऐसा इल्यूजन क्या है? बेसिकली जो आपके पास है नहीं, आप वो शो कर रहे हो। ठीक, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है जो शो करती है हैविंग मोर मेमोरी देन द फिजिकली अवेलेबल। जो उसके पास एक्चुअल में मेमोरी अवेलेबल है उससे ज्यादा हम शो कर रहे हैं बाय यूजिंग डिस्क स्पेस। किसकी हेल्प से? डिस्क का जो स्पेस है, आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, उसको यूज करके एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम। तो बेसिकली एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू आपकी जो रैम का साइज है एक्चुअल में आप उससे ज्यादा शो कर रहे हो। ठीक, तो उसी को मैं क्या बोलता हूं? आपकी वर्चुअल मेमोरी। तो बेसिकली जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है आप उसका कुछ पोर्शन एज ए प्राइमरी मेमोरी यूज कर रहे हो और उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? आपकी वर्चुअल मेमोरी। ठीक, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। बट समझने के लिए हम इसको समझते हैं बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है और इसकी नीड हमें क्यों पड़ी। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपकी जो रैम है, जैसे मैंने अभी बताया, फॉर एग्जाम्पल आपकी रैम है, रैम का साइज क्या है? 4 GB। रैम का साइज क्या है? 4 GB। तो मान लो उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं इसकी नीड क्यों है मुझे, इसको एक बार देख लो। टू एग्जीक्यूट द लार्जर प्रोग्राम देन द मेमोरी साइज। जो आपकी मेन मेमोरी है अगर उससे ज्यादा साइज का कोई प्रोग्राम है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे नीड है किसकी? आपकी वर्चुअल मेमोरी की। ठीक, एंड अलाउ द मल्टी प्रोग्रामिंग, जिससे मैं मल्टीपल प्रोग्राम सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकूं, उसके लिए नीड है। अब इस चीज को मैं समझता हूं, समझाता हूं, उससे आपको ये क्या है और किस लिए नीड है वो दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। जो आपने पढ़ लिया, जो आपको लिखना है वो आपको पता चल गया एक तरीके से, आपकी अभी थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो रैम है वो है आपकी 4 GB की। ठीक, और मान लो आपके पास कोई प्रोसेस है, एक प्रोसेस है आपके पास P1, उसका साइज है फॉर एग्जांपल 6 GB। ठीक, तो क्या आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इस रैम के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी रैम का साइज कम है और आपके प्रोसेस का साइज ज्यादा है। ठीक, तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, इस 6 GB के प्रोसेस को 4 GB रैम के साथ एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे आपकी सेकेंडरी मेमोरी की 2 GB एज ए प्राइमरी मेमोरी यूज करनी पड़ेगी। वो जो एक्सटेंशन मुझे मिल रहा है उससे मैं इसको क्या शो करूंगा कि मेरे पास 6 GB मेमोरी है, लेकिन है कितनी? 4। तो जो वो एक्सटेंशन है वही क्या है? आपकी वर्चुअल मेमोरी है। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि नीड क्यों है, कि अगर मेरे को कोई लार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है आपकी मेन मेमोरी से ज्यादा साइज का, तो उस केस में मुझे नीड पड़ेगी आपकी वर्चुअल मेमोरी की। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, प्लस इसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं पेजिंग के थ्रू। किसके थ्रू? पेजिंग के थ्रू। और पेजिंग में भी किसके थ्रू? डिमांड पेजिंग के थ्रू। ठीक, तो पहले ये कंसेप्ट समझते हैं आपका पेजिंग क्या होती है। तो बेसिकली पेजिंग अगेन आपकी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें मैं क्या करता हूं,
जिसमें मैं आपके प्रोसेस को, यही ले लेता हूं, जिसमें मैं आपके प्रोसेस को इक्वल साइज के पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूं। इक्वल साइज के पार्टीशन में क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, और उसको मैं क्या बोलता हूं, पेज। क्या बोलता हूं, पेज। ठीक। और सेम इसी साइज के पार्टीशन में मैं डिवाइड कर देता हूं आपकी मेन मेमोरी को, और उसको मैं क्या बोलता हूं, फ्रेम। क्या बोलता हूं, फ्रेम। ठीक। तो बेसिकली पेजिंग के अंदर क्या होता है, मैं आपकी प्रोसेस का जो स्पेस है, जो आपका प्रोसेस है, उसको मैं डिवाइड करता हूं सेम साइज के ब्लॉक में, उसको मैं बोलता हूं पेज। और आपकी मेन मेमोरी को मैं डिवाइड करता हूं सेम साइज के ब्लॉक्स में, और उसको मैं बोलता हूं फ्रेम। देन आप ये जो आपके पास अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो P1 प्रोसेस था, इसके लिए आपके पास बहुत सारे पेजेस आ गए। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका P0, P1, P2, P3, P4, P5। अब आप कोई सा भी पेज कहीं पे भी आपकी मेन मेमोरी में स्टोर करा सकते हो, जहां पे भी आपको नीड पड़े। ठीक। फॉर एग्जांपल आपने ये यहाँ स्टोर करा दिया, ये यहाँ करा दिया, ये यहाँ करा दिया, यानी कि बेसिकली अगर आप इसका यूज ना करो तो बेसिकली आपको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए होती है, कि अगर ये आपका प्रोसेस है तो इस कंप्लीट प्रोसेस को आप एक साथ ही एग्जीक्यूट कराओगे, तो उसमें आपकी मेमोरी बेस्ड होती है। तो हम एज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक पेजिंग को पढ़ते हैं। तो पेजिंग में हम पढ़ते हैं कि आप इसको डिवाइड कर लो प्रोसेस को, और जो उसका एक पार्ट है उसको कहीं भी स्टोर करा दियो। फॉर एग्जांपल आपने एक यहाँ करा दिया, एक यहाँ करा दिया, एक यहाँ करा दिया, तो जो वो कंटिन्यूअस वे में स्टोर कराने की नीड थी ना, वो मेरी खत्म होती है बेसिकली पेजिंग के थ्रू। तो ये आपकी मेमोरी को मैनेज करने में हेल्प करती है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। इन डिटेल आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को नेक्स्ट सेम में, यानी कि 4th सेम में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ोगे। आपका पेजिंग एंड सेगमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ओएस के अंदर। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर मैं प्रोसेस को डिवाइड ना करूं तो मुझे कंप्लीट प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि मुझे 6 GB स्पेस एक साथ चाहिए, या 6 भी छोड़ दो आप। अगर मान लो आपका 3 GB का ही एक प्रोसेस है, 3 GB का ही एक प्रोसेस है, तो मुझे आपकी मेन मेमोरी के अंदर 3 GB स्पेस एक साथ चाहिए, या तो यहां मिल जाए, यहां मिल जाए। ठीक। लेकिन अगर मान लो मैंने 3 GB यहाँ पे स्टोर करा दिया, अब ये बचा, ये आपका बेस्ट होगा। तो उस केस में, या मान लो आपका 3 GB एक साथ ना होके मान लो आपका 1.5 GB यहाँ है और 1.5 GB यहाँ है। अब 3 GB स्पेस तो है आपके पास, लेकिन आप 3 GB का प्रोसेस यहाँ पे लेके नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। 1.5 GB यहाँ है और 1.5 GB यहाँ है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी बेस्ड हो रही है। तो मैं इसको मैनेज करने के लिए आपकी पेजिंग टेक्निक पढ़ता हूँ, जिसके थ्रू आप डिवाइड कर लो और किसी भी पेज को कहीं पे भी स्टोर करा दो। तो ये होती है आपकी पेजिंग, इसको बस आपको समझना है। उसके बाद एक आपकी टर्म आती है डिमांड पेजिंग। अब डिमांड पेजिंग आपकी क्या कहती है कि ये जो आपने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिवाइड किया मल्टीपल पेजेस में, तो ये सारे पेजेस आपको सेम टाइम पे मेन मेमोरी में लोड कराने की नीड नहीं है। आप एक पर्टिकुलर पेज आपका प्रोसेस का मेन मेमोरी में लेके आओ, उसका एग्जीक्यूशन कराओ, और जब किसी दूसरे पेज की नीड पड़ेगी तभी आप उसको मेन मेमोरी में लेके आना। तो ये होती है आपकी डिमांड पेजिंग। तो डिमांड पेजिंग के थ्रू मैं इंप्लीमेंट करता हूं आपकी वर्चुअल मेमोरी को। ठीक। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपका प्रोसेस है P1। ठीक। इसको मैंने डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर लिया। ये आपकी मेन मेमोरी है, मैंने इसको सेम साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया, और इसको मैंने बोल दिया फ्रेम, और इसको मैंने बोल दिया पेज। ठीक। तो पहली चीज, तो अब अगर ये 6 GB का था और ये आपकी 4 GB की थी, ठीक, तो अब आप यहाँ पे एक पेज लेके जाओगे कहीं पे भी और आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। अब आप कोई दूसरा पेज लेके जाओगे, जब दूसरे की नीड पड़ेगी आपका एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। तो ऐसे आपका 6 GB का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पा रहा है। ठीक। तो पहली नीड तो इसकी समझ में आती है। दूसरी अलाउ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मान लो आपके पास एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P1 जिसका साइज है 4 GB, एक है P2 जिसका साइज है अगेन 4 GB, एक P3 है जिसका साइज है 4 GB, और एक है आपके पास P4 जिसका साइज है 4 GB। तो आपके पास 4 प्रोसेस है जिसका साइज है 4 GB। अब आपकी जो मेन मेमोरी है वो भी फॉर एग्जांपल 4 GB की ही है। तो अगर आप वर्चुअल मेमोरी का यूज ना करो, ठीक, तो आप क्या करोगे,
इस कंप्लीट प्रोसेस को P1 को एग्जीक्यूट कराओगे तो इस कंप्लीट को यहाँ लेके जाओगे और आपका 4 का 4 GB स्पेस फुल हो जाएगा और आपका एक टाइम पे एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में होगा, यानी कि एक टाइम पे आपका एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप वर्चुअल मेमोरी का यूज करो तो वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंट किससे होगी? पेजिंग से। तो पेजिंग में आप क्या करते हो? आपके प्रोसेस को डिवाइड करते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो प्रोसेस P1 है इसको 4 पेजेस में डिवाइड कर लिया, P1, P2, P3 और P4। इक्वल साइज के होंगे तो 1 GB का ये होगा, 1 GB का ये होगा, 1 GB का ये होगा, 1 GB का ये होगा। सिमिलरली P2, P3, P4 जो आपके और 3 प्रोसेस है उनको भी मैंने सिमिलरली डिवाइड कर लिया किसमें? पेजेस में। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के 4 पेज बने 1-1 GB के, इसके 4 पेज बने 1-1 GB के, इसके 4 पेज बने और इसके भी 4 पेज बने। अब मैं इन चारों प्रोसेस का एक पेज, P1 का एक पेज, P2 का एक पेज और P3 का एक पेज और P4 का एक पेज मेन मेमोरी में लेके आऊं तो अब आपके मेन मेमोरी में कितने प्रोसेस है? 4, और चारों आपके पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो ये इसकी नीड है। ठीक तो चीजें समझ में आई। वर्चुअल मेमोरी क्या है? बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो आप क्रिएट कर रहे हो, आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज कर रहे हो एज ए प्राइमरी मेमोरी। ठीक, नीड क्यों है? लार्जर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए प्लस मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए। इंप्लीमेंट करते हैं इसको पेजिंग से। तो पेजिंग आपको पता होनी चाहिए। पेजिंग क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप एक प्रोसेस है आपका फॉर एग्जांपल 2 GB का और आपकी मान लो मेन मेमोरी है 4 GB की। ठीक, इसमें यहां पे कोई प्रोसेस ऑलरेडी स्टोर है, ये 1 GB खाली है, ये 1 GB खाली है। तो आप इस प्रोसेस को यहां पे लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मुझे 2 GB एक साथ चाहिए स्पेस। यहां 2 GB स्पेस तो है लेकिन वो कॉन्टिन्यूस वे में नहीं है। तो इसके लिए मेरी एक टेक्निक आई पेजिंग। पेजिंग ने मुझसे बोला कि आप इस प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर लो। ठीक, अब मान लो ये 2 GB के थे, फॉर एग्जांपल मैंने 2 में डिवाइड कर लिया इसको 2 पेजेस में। अब ये पेज यहाँ स्टोर करा दो, ये पेज यहाँ स्टोर करा दो, तो मुझे कॉन्टिन्यूस उसकी नीड नहीं है। तो ये कंसेप्ट था आपका पेजिंग का। अब आई डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग ने बोला कि आप जो इसको पेजेस में डिवाइड करा रहे हो फिर दोनों पेज लोड कर रहे हो, आपको दोनों पेज नीड लोड करने की भी नीड नहीं है। आप एक ही पेज लोड करो और इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा दो। एक आपके पास कोई दूसरा प्रोसेस होगा उसका एक पेज लोड करो, उसको स्टार्ट करा दो। तो इस कंसेप्ट पे काम करती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। ठीक, तो वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से आप एक तो लार्जर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो उसको। दूसरा, आप मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो आपको तीनों पॉइंट क्लियर है कि क्यों नीड है क्या और कैसे इंप्लीमेंट करता हूं मैं। क्लियर है? ठीक, अब इसमें चीज आती है आपकी एक पेज टेबल की। किस चीज की? पेज टेबल की। तो जब हम पेजिंग पढ़ते हैं तो आपका एक कंसेप्ट आता है पेज टेबल का। तो बेसिकली आपका ये प्रोसेस है और ये आपकी मेन मेमोरी है। प्रोसेस को आपने डिवाइड करा पेजेस में और इसको डिवाइड करा आपने फ्रेम में, मेन मेमोरी को। ठीक, तो पेज टेबल आपको बताती है कि आपका कौन सा पेज नंबर कौन से फ्रेम नंबर में स्टोर है। फॉर एग्जांपल ये मेरा P0 था और ये मैंने कहा स्टोर कराया? फॉर एग्जांपल ये F0, F1, F2 और F3। तो P0 कहां स्टोर कराया मैंने? P0 कहां स्टोर कराया? F1 में। ठीक, फॉर एग्जांपल ये है आपका P8, इसको मैंने स्टोर करा दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो आपका P8 कहां स्टोर है? F0 में। तो पेज टेबल आपको बताती है, हर प्रोसेस की एक पेज टेबल होती है। तो पेज टेबल बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो बताती है कि आपके एक पर्टिकुलर प्रोसेस का कौन सा पेज मेन मेमोरी के कौन से फ्रेम में स्टोर है। प्लस इसमें आपका एक कॉलम और होता है, बेसिकली वो स्टेटस होता है कि आपका कौन सा पेज बेसिकली मेन मेमोरी के अंदर है और कौन सा नहीं है। मान लो यहाँ पे आपके P1, P0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 पेजेस है। तो आपकी पेज टेबल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेजेस होंगे। ठीक, अब 1, 2, 3, 4 ही पेजेस आपके मेन मेमोरी में आ सकते हैं। तो मान लो एक ये स्टोर है, एक फ्रेम नंबर 3 में है,
ये फ्रेम नंबर 2 में है, ये फ्रेम नंबर 1 में है और ये फ्रेम नंबर 0 में है। तो इन चारों की मैपिंग हो गई। प्लस अब जो स्टेटस वाला है इनके कोरस्पॉन्डिंग तो होगा 1। ये क्या शो कर रहा है कि ये सारे पेज आपके मेन मेमोरी के अंदर है और बाकी सारे पेज के कोरस्पॉन्डिंग होगी इसकी वैल्यू 0। 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर पेज आपका मेन मेमोरी के अंदर नहीं है। तो बेसिकली पेज टेबल आपको क्या बता रही है कि कौन सा पेज आपके प्रोसेस का कौन से फ्रेम में स्टोर है, प्लस कौन सा पेज आपका स्टोर है मेन मेमोरी में और कौन सा नहीं है। ठीक, आप अगर सेकंड वाली चीज एक बार को ध्यान ना भी रखो तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि पेज टेबल बेसिकली आपका मैप करती है पेज नंबर को फ्रेम नंबर से, कि कौन सा पेज नंबर कौन से फ्रेम में स्टोर है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेजिंग का कंसेप्ट है और पेजिंग से मैं वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो वर्चुअल मेमोरी में भी इसका यूज होगा। अब एक चीज आती है यहाँ पे जो सबसे मेन है, वो आती है आपकी एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक, अब एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होती है, बेसिकली आपका जो प्रोसेस जनरेट करता है आपका एड्रेस वो होता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक, लेकिन जो आपका डेटा मिलता है वो मिलता है आपको फिजिकल एड्रेस पे। तो बेसिकली लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को मुझे कन्वर्ट करने की नीड है, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा कैश मेमोरी में डेटा कहाँ पे स्टोर है। ठीक, तो बेसिकली इसका कन्वर्जन जो होता है आपका, उससे पहले मैं आपको बता दूं लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस के बारे में। बेसिकली जो आपके एक प्रोसेस का एड्रेस होता है, आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ स्टोर होगा, सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ स्टोर होगा, सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि मैं कंसेप्ट ही ऐसे पढ़ रहा हूं कि मैं सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पोर्शन एज ए प्राइमरी मेमोरी यूज कर रहा हूं। ठीक, तो ये प्रोसेस कहाँ होगा, सेकेंडरी मेमोरी में। तो इस प्रोसेस का जो एड्रेस होगा, ठीक, इस प्रोसेस का जो एड्रेस होगा उसको मैं बोलता हूं आपका लॉजिकल एड्रेस या फिर वर्चुअल एड्रेस। क्या बोलता हूं, लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस। ठीक, और जब आपके सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो वो आपका यही वाला एड्रेस जनरेट करता है, उसका लॉजिकल एड्रेस। बट आपका डेटा एक्चुअल में कहाँ स्टोर है, जो आपकी मेन मेमोरी है उसके अंदर जो आपके डेटा का एड्रेस है वो होता है उसका फिजिकल एड्रेस। तो बेसिकली मुझे डेटा तो यहां से मिलेगा। अब आपके सीपीयू ने तो ये जनरेट करके दे दिया मेरे को कि मेरे को ये वाला डेटा चाहिए, लेकिन ये वाला डेटा कहाँ स्टोर है, यहाँ पे, ये वाला एड्रेस। तो बेसिकली मुझे इस एड्रेस से ये वाला एड्रेस चाहिए, यानी कि आपके लॉजिकल एड्रेस से कौन सा एड्रेस चाहिए, फिजिकल एड्रेस चाहिए। तो बेसिकली ये जो कन्वर्जन होता है ये आपकी करती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। बेसिकली आपकी ओएस के अंदर पढ़ोगे आप, आपकी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है जो आपकी मेमोरी को मैनेज करती है। तो वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, आपके लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्जन के लिए, या आप ऐसे याद रख लो वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो आपके प्रोसेस का एड्रेस है वो है लॉजिकल एड्रेस, और जहां पे आपका डेटा एक्चुअल में स्टोर है रैम के अंदर वो है उसका फिजिकल एड्रेस। आपका सीपीयू डेटा के लिए जनरेट करेगा उसका लॉजिकल एड्रेस, मुझे वो कन्वर्ट करना है फिजिकल में और आपका डेटा एक्सेस होगा। तो बेसिकली काम कैसा होता है, आपके सीपीयू को डेटा चाहिए, उसने उसका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा। ठीक, अब लॉजिकल एड्रेस आपका कन्वर्ट होगा फिजिकल एड्रेस में। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या वो पर्टिकुलर एड्रेस आपका मेन मेमोरी के अंदर है। अगर है तो मैं उसको एक्सेस कर लूंगा, आपका डेटा यूज हो जाएगा। अगर नहीं है तो क्या केस होगा, फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे कितने पेज थे, 6 पेजेस थे, लेकिन मेन मेमोरी में कितने आ सकते हैं, ओनली 4। तो मान लो इस पर्टिकुलर पेज में कोई एड्रेस जनरेट करा आपके सीपीयू ने। ठीक, अब ये पेज आपका मेन मेमोरी के अंदर है नहीं, तो बेसिकली जब आपका कोई ऐसा मैं एड्रेस एक्सेस करूंगा जो जिस पेज में है वो पेज मुझे मेन मेमोरी में ना मिले, तो उसको मैं बोलता हूं पेज फॉल्ट। ठीक, और अगर वो मिल गया तो मैं डायरेक्टली डेटा एक्सेस कर लूंगा, लेकिन नहीं मिला तो मैं ये पेज पहले आपका मेन मेमोरी के अंदर लेके जाऊंगा और देन आपका डेटा फैच होगा। ये बिल्कुल सेम सा है जो हम अभी आपका मेन मेमोरी और कैश मेमोरी की टर्म्स में पढ़ रहे थे। आपका मैपिंग पढ़ी थी ना हमने कि आप मेन मेमोरी से कहां लेके आ रहे थे डेटा, कैश मेमोरी में। यहां से आप कहां लेके आ रहे हो, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में।
तो वहां पे भी या तो आपको कैश मेमोरी में डेटा मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था तो आप उसको क्या बोल रहे थे बेसिकली कि आपका कैश मिस हो गया, कैश हिट हो गया अगर मिल जा रहा था तो सिमिलरली यहाँ पे जो डेटा आपके सीपीयू को चाहिए, अगर वो पर्टिकुलर डेटा जिस पेज में है वो पेज आपका मेन मेमोरी के अंदर हुआ तो आपका पेज हिट होगा, और अगर जो डेटा उसको चाहिए वो मेन मेमोरी में नहीं हुआ तो पेज मिस होगा, या मैं उसको बोलता हूं पेज फॉल्ट। ठीक, तो जब पेज फॉल्ट होगा पहले मैं उस पेज को मेन मेमोरी के अंदर लेके जाऊंगा, देन वो पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करूंगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है आपकी टेबल में अपडेट हो जाएगी कि मेरा फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर अगर इसका डेटा एक्सेस करा 3 का, तो 3 तो मेरा फ्रेम नंबर 2 में है, उसका एड्रेस कन्वर्ट होगा और डेटा एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर उसने पेज नंबर 4 का डेटा कोई एड्रेस जनरेट करा, वो आपका मेन मेमोरी में है ही नहीं, तो आपका पेज फॉल्ट होगा। तो मैं पहले इसको किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में लेके जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं फ्रेम नंबर ये मान लो यहाँ पे नहीं था तो मैं 0 में ले गया और मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री अपडेट कर दी आपकी पेज टेबल में, और इस पर्टिकुलर डेटा को मैं यूज कर लूंगा। अब अगेन जैसे अभी केस था, मान लो यहाँ पे 0 में ऑलरेडी ये है, तो अभी 0 1 2 3 आपके चारों फ्रेम फुल है। ठीक, आपके चारों फ्रेम फुल है, लेकिन आपको पेज नंबर 4 लेके जाना है कहाँ पे, आपकी मेन मेमोरी में। तो उस केस में आपको इन में से कोई एक पेज निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमने आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ी थी, जो आपकी कैश रिप्लेसमेंट में पढ़ी थी हमने, LRU, आपकी फीफो और ऑप्टिमल, तो वो एल्गोरिथम आप यूज करके किसी एक पर्टिकुलर पेज को यहां से निकालोगे और उसकी जगह जो नया पेज मेरे को चाहिए उसको लेके आओगे। ठीक, तो बेसिकली काम कैसे हो रहा है, आपके सीपीयू ने जनरेट करा लॉजिकल एड्रेस, वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हुआ, मैंने चेक करा वो आपका मेन मेमोरी के अंदर है या नहीं है। अगर है तो मैंने एक्सेस कर लिया, यूज कर लिया। अगर नहीं है तो मैं उस पर्टिकुलर पेज को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आऊंगा। ठीक, और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री अपनी पेज टेबल में अपडेट करूंगा एंड देन उसको यूज कर लूंगा। अब इसमें भी एक केस हो सकता है कि जब आप एक पेज को बेसिकली सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आ रहे हो, तो हो सकता है आपकी प्राइमरी मेमोरी फुल हो, तो उस केस में मुझे प्राइमरी मेमोरी से कोई एक पेज निकालना होगा। वो निकलेगा कैसे, आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज करके। तो वो आपके पास 3 एल्गोरिथम है सेम, उसके थ्रू आप पेज रिप्लेस कर सकते हो और उसकी जगह पे आपका नया पेज आ जाएगा। ठीक, तो आपका लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया। आपकी वर्चुअल मेमोरी काम कैसे करती है वो समझ में आ गया। ठीक, अब बस इसमें एक चीज आती है कि आपका वर्चुअल एड्रेस जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है आपका फिजिकल एड्रेस में। ठीक, जो आपका वर्चुअल एड्रेस है वो आपका फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट होगा, तो वो कन्वर्ट होता है आपका किसकी हेल्प से, पेज टेबल की हेल्प से। किसकी हेल्प से, पेज टेबल की हेल्प से। तो मान लो आपका ये है प्रोसेस, क्या है ये, प्रोसेस। ठीक, फॉर एग्जांपल इसका साइज है आपका 4 GB। कितना है, 4 GB। 4 GB है और मैंने इसको 1-1 GB के पेज में डिवाइड कर लिया, 4 पेज बन गए आपके, 1-1 GB में डिवाइड कर लिया। ये है आपकी मेन मेमोरी। ठीक, मेन मेमोरी है फॉर एग्जांपल आपकी 2 GB की, इसको भी मैंने सेम साइज में डिवाइड करा तो 1-1 GB के आपके 2 पेज बन गए। अब मान लो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होगी। ठीक, तो बेसिकली जो आपका एड्रेस होगा, कौन सा एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस। ठीक, वर्चुअल एड्रेस कौन सा है, इस पर्टिकुलर किसी एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। तो एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एड्रेस इस पर्टिकुलर एड्रेस को चाहता हूं एक्सेस करना, तो इस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, पहली चीज ये मेरा पेजेस में डिवाइड है, ये आपका P0 है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि एक तो मुझे बताना पड़ेगा पेज नंबर कि मेरा डेटा कौन से पेज में है, प्लस उस पेज के अंदर भी मेरा कौन सा डेटा है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑफसेट। क्या बोलता हूँ, ऑफसेट। ठीक, तो बेसिकली आपके वर्चुअल एड्रेस के अंदर 2 चीजें होंगी, एक तो पेज नंबर कि मेरा डेटा P0 में है, P1 में है, P2 में है या P3 में है, और उसके बाद
पेज नंबर हो गया, उसके बाद मैं ऑफसेट बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर पेज के अंदर कौन सा डेटा है। तो मैंने बता दिया कि मेरा सेकंड वाला डेटा है, तो मेरा सेकंड हो गया बेसिकली इसका ऑफसेट। ठीक, अब आप यहां पे आ जाओ। यहां पे क्या होगा, अब मान लो आपने ये P0 यहाँ पे स्टोर करा रखा है, P0 यहाँ पे स्टोर करा रखा है, तो आपका ये डेटा ऐसे स्टोर है। तो इसका ऑफसेट तो अभी भी सेम होगा क्योंकि आपने ये सेम ऐसे ही उठा के रखा है। तो जो डेटा यहाँ पे सेकंड नंबर पे था वो यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे होगा। तो आपका ऑफसेट तो सेम रहेगा, आपके लॉजिकल एड्रेस में भी चेंज क्या होगा, यहाँ पे पेज नंबर था P0 और यहाँ पे आपका फ्रेम नंबर आएगा F1। ये F0 था, ये F1। तो बेसिकली बस ये आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा, फ्रेम नंबर से। किससे रिप्लेस हो जाएगा, फ्रेम नंबर से। तो बेसिकली और अब पेज के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर मेरे को कहां मिलेगा, आपकी पेज टेबल में। तो बेसिकली आपका वर्चुअल एड्रेस जो आपका प्रोसेसर जनरेट करता है उसमें आपकी दो चीजें होती है, पेज नंबर एंड ऑफसेट, यानी कि आपका डेटा कौन से पेज में है, क्योंकि मैंने आपका प्रोसेस किसमें डिवाइड कर रखा है, पेजेस में, और उस पेज के अंदर भी कौन सा डेटा है यानी कि उसका ऑफसेट। ठीक, तो बेसिकली मैं पेज टेबल के हेल्प से ये जो पेज नंबर है इसको कन्वर्ट कर लेता हूं किसमें, फ्रेम नंबर में, और ऑफसेट आपका सेम रहता है। तो ऐसे मेरा डेटा ट्रांसलेट होता है, कन्वर्ट होता है लॉजिकल टू फिजिकल। ठीक, तो ये आपका ट्रांसलेशन की चीज हो गई। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि आपका एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होता है वर्चुअल मेमोरी में, तो वो बेसिकली किसके हेल्प से होता है, आपकी पेज टेबल की हेल्प से। और ये आपको पता होना चाहिए कि आपके वर्चुअल एड्रेस में क्या है और आपके फिजिकल एड्रेस में क्या है। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो बेसिकली एडवांटेज तो इसकी यही है कि आप जो आपकी मेमोरी का साइज है उससे ज्यादा साइज का प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। दूसरी चीज आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग, आप सेम टाइम पे मोर नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करा सकते हो। कैसे, आप कंप्लीट प्रोसेस यहां ना ले जाके एक पर्टिकुलर पार्ट लेके जाओगे उसका। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपका 4 GB का एक प्रोसेस है, आप उसको डिवाइड नहीं कर रहे तो आप एक ही प्रोसेस लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आप वर्चुअल मेमोरी का यूज कर रहे हो तो आप 4 प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आपने पहला प्रोसेस 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अब आप चारों का एक एक पेज लेके आ सकते हो मेन मेमोरी में और चारों को पैरेलल में एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक, अब आती है इसकी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, पहली चीज तो आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो किससे, डिमांड पेजिंग से या पेजिंग से। तो पेजिंग के केस में है आपकी पेज टेबल, तो जो भी प्रोसेस होगा उसकी एक पेज टेबल होगी और उसको आप स्टोर कराओगे कहां पे, आपकी मेमोरी के अंदर। ठीक, तो आपको मेमोरी का स्पेस चाहिए। दूसरी चीज, जब भी आपको कोई भी डेटा एक्सेस करना होगा तो सबसे पहले आपको पेज टेबल देखनी पड़ेगी। पेज टेबल से तो पता चलेगा जो आपका कन्वर्जन हो रहा है किसकी हेल्प से हो रहा है, पेज टेबल की हेल्प से, तो आपका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तीसरी चीज जो इसकी मेन डिसएडवांटेज है, जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, वो है थ्रेसिंग। क्या है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का क्या मतलब होता है, बेसिकली हमने अभी बात करी थी कि जब भी आपका कोई एड्रेस जनरेट होगा, आपका कोई भी एड्रेस जनरेट होगा, उसके वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका फिजिकल में। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि वो मेमोरी में है या नहीं है। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मैं आपका एक पेज यहां से निकालूंगा और दूसरा पेज जिसमें वो डेटा है वो यहाँ पे लेके आऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा एक्सेस करा जो आपका P1 में है, लेकिन P1 आपका मेन मेमोरी में है ही नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे P1 और P2 है, ठीक, और मैंने जो डेटा एक्सेस किया वो है आपका P0 में। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, आप इन दोनों में से किसी एक पेज को निकालोगे यहां से और इस P0 को लेके आओगे उसके प्लेस पे, या तो P1 के या P2 के। ठीक, तो बेसिकली जब आप पेज को निकालते हो उसको मैं बोलता हूँ स्वैप आउट, और जो पेज आप लेके आते हो उसको मैं बोलता हूँ स्वैप इन। तो बेसिकली जब आपने कोई डेटा एक्सेस करा वो आपको नहीं मिला, यानी कि पेज फॉल्ट हुआ, वो पेज था ही नहीं आपका मेन मेमोरी में, तो आप एक पेज यहां से निकाल रहे हो और वो वाला पेज लेके आ रहे हो जिसमें वो डेटा है। तो जब ऐसा केस होता है कि जब आपके बहुत ज्यादा पेज फॉल्ट आते हैं, जब आपके बहुत ज्यादा पेज फॉल्ट आते हैं, यानी कि जो भी पेज में जो भी डेटा एक्सेस कर रहा हूं वो पेज आपका मेन मेमोरी में मुझे मिल ही नहीं रहा, तो उस केस में क्या होता है, आपका सीपीयू का मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेजेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करने में जाता है और उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन तो कर ही नहीं रहा, वो पेजेस को स्वैप इन स्वैप आउट कर रहा है। तो उस कंडीशन को मैं बोलता हूं थ्रेसिंग।
ठीक, तो इसको याद रखना, कई बार 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है। और आपकी पेजिंग की, डिमांड पेजिंग की और वर्चुअल मेमोरी की डिसएडवांटेज भी है। ठीक, तो थ्रेसिंग क्या है कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपके पेज फॉल्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोसेसर का मोस्ट ऑफ द टाइम पेज को स्वैप इन स्वैप आउट करने में जाता है और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलता हूं मैं थ्रेसिंग। ठीक, तो इसकी डिसएडवांटेज थी। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। बेसिकली मेरे पास मेमोरी है नहीं, बट मैं शो कर रहा हूँ वो वाली मेमोरी, यानी कि एक सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट यूज कर रहा हूँ, उस मेमोरी को मैं बोल रहा हूँ वर्चुअल मेमोरी। नीड क्यों है? अगर आपका प्रोसेस का साइज आपकी मेन मेमोरी से बड़ा है तो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए। इंप्लीमेंट कैसे करता हूँ? पेजिंग और डिमांड पेजिंग से। पेजिंग क्या है कि आप मेन आपका जो प्रोसेस है उसको डिवाइड कर लो पेजेस में और मेन मेमोरी को डिवाइड कर लो फ्रेम में और किसी भी पेज को कहीं पे भी स्टोर करा दो। डिमांड पेजिंग कहती है कि वही पेज लेके आओ मेन मेमोरी में जिसकी नीड है। जब भी आप पेजिंग यूज करते हो तो पेज टेबल बनती है, हर प्रोसेस की अपनी पेज टेबल होती है जो मुझे बताती है कि कौन सा पेज उस प्रोसेस का कौन से फ्रेम में स्टोर है, और यही पेज टेबल मेरी हेल्प करती है आपकी एड्रेस ट्रांसलेशन में। तो बेसिकली जो आपके प्रोसेस का एड्रेस होता है उसको मैं लॉजिकल एड्रेस बोलता हूँ, जो आपका मेन मेमोरी का एड्रेस होता है उसको मैं फिजिकल एड्रेस बोलता हूँ। आपका प्रोसेस जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, वो कन्वर्ट होता है फिजिकल एड्रेस में, फिर वो पर्टिकुलर डेटा आपका एक्सेस होता है। अगर वो पर्टिकुलर डेटा नहीं मिला तो आप कोई एक पेज यहाँ से रिप्लेस करोगे, उसकी जगह नया पेज आएगा जिसमें वो डेटा है, देन आप उसको एक्सेस करोगे। तो ये सारी चीजें हो गई, एडवांटेज हो गई, डिसएडवांटेज हो गई। तो इसी के साथ ही आपकी 4th यूनिट होती है कंप्लीट। ये लास्ट टॉपिक था आपका। एक बार मैं स्टार्टिंग से बता दूं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बात करी थी आपकी मेमोरी हायरार्की की, देन हमने रैम एंड रोम के बारे में बात करी, देन हमने आपकी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जिसमें हमने 2D एंड 2.5D पढ़ा। देन हमने आपकी कैश मेमोरी पढ़ी। कैश मेमोरी में हमने उसकी सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़ी, देन परफॉर्मेंस पढ़ी, देन आपकी मैपिंग पढ़ी, डिजाइन इशूज पढ़े, एंड देन हमने रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ी। जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपकी सेम यहाँ पे भी यूज होगी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के नाम से, वो मैंने आपको वहां पे भी बताया था। ठीक, उसके बाद हमने आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी देखी और उसके बाद हमने आपकी वर्चुअल मेमोरी देखी। तो ये छोटा सा यूनिट है आपकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपके सारे ही टॉपिक कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी हेल्प हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी नई और लास्ट यूनिट के साथ, जो है आपकी 5th यूनिट है, इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में। ठीक, तो बेसिकली आपके एग्जाम में थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो मैं ट्राई करूंगा अगले 3-4 दिन में उस यूनिट को कंप्लीट करा दूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।